तूफानी मूसलाधार बारिश, कराची डूब गया। अर्बन फ्लडिंग, गाड़ियां, कारें, मोटरसाइकिलें फंस गई, शहरी सड़कों पर रुल गए। दीवारें गिरने से, करंट लगने से 11 अफराद जाँ बहक। शहर कायद में आज आम तातील का ऐलान है। वक्फे से होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से ज़्यादातर कराची के इलाकों में बिजली बंद है। मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट बुरी तरह से मुतासिर। आज भी सारा दिन बारिश मुसलसल होते रहने की पेशगोई की गई है। कराची में तूफ़ानी और मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। तूफ़ानी बारिश ने कराची को डुबो दिया, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। कराची में दीवारें गिरने से, करंट लगने से मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। मुतादिद इलाकों में बिजली बंद हैं, सड़कें तालाब बन गईं। कायदाबाद, लांढी, मलीर, गुलिस्तान जौहर, औरंगी टाउन और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। शहर की अहम शाहराहें, शाहराह फैसल, आई चुंदरीगढ़, यूनिवर्सिटी रोड, MR कियानी रोड तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहर में मज़ीद बारिश की पेशगोई है। आज दिन भर बारिश होते रहने की खबरें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची भर में आज आम तातील का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि निजी और सरकारी स्कूल्स भी बंद रहेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कराची की सूरत हाल पर हंगामी इजलास की सदारत के दौरान अवाम को घरों में रहने का मशवरा दिया है। कराची में गुज़श्ता रोज़ 12 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा 245 मिलीमीटर बारिश हुई। मेयर कराची की हिदायत पर शहर भर में रेन एमरजेंसी नाफिज है। मुतलका तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख हैं, जबकि एयर ट्रैफिक भी बुरी तरह से मुतासिर। पाक फौज और सिंध रेंजर्स के एहलकार शहरियों की मदद के लिए कराची और सखर की अहम शाहराहों पर मौजूद हैं। एहलकार ट्रैफिक की रवानी बहाल कराने में मसरूफ़ हैं। गवर्नर सिंध ने मुखैर हजरात से किरदार अदा करने की अपील कर दी है। कराची से नुमाइंदा कैपिटल टीवी असद अली हमारे साथ राब्ते में आ चुके हैं। उनसे हालात के बारे में आगाही लेते हैं। असद, जितनी तूफ़ानी बारिश हो गई, जो इस वक्त सूरत हाल है, कराची को आफत ज़दा करार देने के सूरत हाल तो नहीं हो गई कहीं? देखो, बिल्कुल कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, क्योंकि कराची में जब कल सुबह बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था तो चंद ही घंटों की बारिश में जो है कराची में जो सड़कें थी वो तालाब का मंजर पेश करने लगी थी। और कई ऐसे इलाके हैं, खासतौर जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पर पानी जो है वो घरों में दाखिल हो गया। कई लोग जो है वो घरों में फंस गए। इस दौरान जो है बाकायदा जो एहलकार थे, जो शहरी इंतजामिया की जो मुलाजमीन थे, वो भी बिल्कुल गायब नजर आए, क्योंकि महकमा मौसमियात ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि कराची में जो है बारिशें मुतवक्को हैं। इस पर जो है वज़ीर आला सिंध ने बाकायदा इजलास भी तलब किया था और शहरी इंतजामिया को अहकाम जारी किए थे तमाम तर इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए। लेकिन वो सिर्फ दावे ही थे और अहकाम ही थे। अमली तौर पर जो है कहीं नजर नहीं आ रहा था कि शहरी इंतजामिया के जो अमला है वो कहीं सड़कों पर हो। कल जब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते मुख्तलिफ इलाकों में जो है तबाही मचना शुरू हो गई और कई शहरी जो है वो सड़कों पर फंस गए। कई शहरी दफातर में महसूर हो गए। कई शहरी ऐसे थे जो दफातर के लिए निकले थे तो वापस घर तक रात के तक नहीं पहुंचे। ये इतलात यही आ रही थी कि कई घंटे, 5-5, 6-6 घंटे हो गए लोगों को ट्रैफिक में, क्या बल्कि पानी में फंसे हुए। उनकी गाड़ियां फंसी हुई हैं और समझें कि गाड़ियों के अंदर पानी आ गया, मोटरसाइकिलें पूरी डूब गई और आपस में एक दूसरे से हिचकोले खाते हुए टकराने की भी इतलात मौसूल हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। मुख्तलिफ इलाके ऐसे थे कि गाड़ियां नजर ही नहीं आती थी पानी में। इस तरह की सूरत हाल थी। शहरी जो है वो एक इलाके से दूसरे इलाके को मिलाने वाली जो शाहराहें थी, सड़कें थी, वो पानी से ऐसे भर चुकी थी कि बिल्कुल रास्ता बंद हो चुका था। मेरे ख्याल में जो सेंट्रल बेल्ट होती है उसका बात पता भी नहीं चल रहा होगा, और फुटपाथ कहाँ है, बेल्ट कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा। आने वाली सड़क कहाँ है, जाने वाली सड़क कहाँ है। लोगों को बस जो गाड़ियाँ सीधी कतार में वही नजर आ रही होंगी। बिल्कुल ऐसा ही। और कराची के फिर ये भी मसला है एक बड़ा कि यहाँ पर जो है जगह जगह सड़कों पर गले हैं, जो मेन हॉल है उनके ढक्कन नहीं होते, उसमें लोग गिर जाते हैं। तो इस तरह की सूरत भी होती है तो लोग वैसे ही घबराते हैं, डरते हैं। और दूसरी बात यह है कि कराची में
जब इस तरह की सूरत होती है तो लाइट भी जो है, बिजली भी बंद कर दी जाती है कि ये तो वो हमेशा से ये सूरत हाल है कि पहला खतरा गिरा बारिश का और गया। ख्वाजा इजहारुल हसन ने भी बल्कि उनके यही अल्फाज हैं कि पहला खतरा गिरता है कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम ठप हो जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि जब भी बारिश होती है बाज़ औक़ात तो ये होता है एहतियाती तौर पर बिजली बंद की जाती है, लेकिन यहाँ पर तो सिस्टम फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं ना, खुद बंद करना और फीडर स्ट्रिप कर जाना एक अलग बात होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस पर यही कहा सकता है ना कि इलेक्ट्रिक का जो अमला है, इनको जो है हर बार का यही मामला है, लेकिन इन पर कोई सख्ती करने वाला नहीं है कोई इनको, क्योंकि इलेक्ट्रिक अपने मनमानी करता हुआ आ रहा है करते से। लेकिन वही बात है कि जैसा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि इलेक्ट्रिक का अमला जो है हुकूमत के साथ मिलकर ही चलता है, जिस पर जो है ना ही हुकूमत की तरफ से कोई दबाव होता है इन पर और ये अपने मनमानियाँ करता है। तो यही सूरत हाल है कि कराची में जब भी बारिश होती है लाइट बिजली गायब हो जाती है, जिसकी वजह से जो इलाके हैं अंधेरे में तारीकी में डूब जाते हैं, जिसकी वजह से शहरियों की जो मुश्किलात होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। शहरी जो है वो कुछ समझ नहीं पाते कि अगर हम शाहराह पर जा रहे हैं पानी बहुत ज़्यादा मकदार में है, अगर हम जाते हैं तो किसी गड्ढे में या गटर में ना गिर जाए। ये भी एक कराची का बड़ा मसला है। और उसके साथ साथ हम अगर बात करें तो रात गए तक ऐसी सूरत हाल थी कि पाक फौज के जवानों और सिंध रेंजर्स के जवानों को भी जो है वो सड़कों पर आना पड़ा शहरियों की मदद के लिए। और रात गए तक हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है पाक फौज और मतलब आप कह रहे हैं कि फौज को तलब कर लिया गया, फौज आ गई रेस्क्यू काम करने के लिए, फौज और साथ में रेंजर्स भी? बिल्कुल शहरियों की ऐसी सूरत हाल थी, शहरी ऐसे फंसे हुए थे कि पाक फौज और सिंध रेंजर्स के जवानों को सड़कों पर आना पड़ा। तो कश्तियाँ क्यों नहीं निकाली गई? कश्तियाँ निकालनी पड़ी, जितना पानी था पूरी गाड़ी डूब गई थी। तो ये कौन से इलाके हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा पानी था? कम से कम वहाँ पे कश्तियों का कोई सहारा लिया जा सकता था कि लोगों को कश्तियों पे बिठा के फिर ले जाया जाता है आगे, कुछ इस तरह की सूरत है। लेकिन गाड़ियाँ उनकी बहरहाल रोड पर ही फंसी रह जाती फिर इस सूरत में। कराची के जो मरूफाती इलाके हैं खासतौर पर जो है नई कराची है, सजानी है, नागिन चुरंगी है, इस तरफ जो है वो पानी बहुत ज़्यादा था और घरों तक जो है दाखिल हुआ था। रेस्क्यू डबल 122 की जो टीमें हैं जो रफ्तार हैं, उन्होंने बाकायदा अपनी महारत के जो है वो के जरिए जो है लोगों को घरों से, फैमिलीज को घरों से निकाला और महफूज मकाम पर बचाया। यही सूरत जो है मुख्तलिफ इलाकों में पेश आ रही थी। लेकिन रात तक ये थोड़ा शुक्र हुआ कि रात में थोड़ा वक्फा हुआ बारिश में, बारिश जो है वो थम गई तो थोड़ा सा गैप मिल गया लोगों को थोड़ा संभलने का। अगर बारिश का सिलसिला रात भर जारी रहता तो कराची में जो है वो यकीनी तौर पर जो है एक बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन लोग घरों में ना पहुंच पाते, लोग घरों में पहुंच ही ना पाते। बिल्कुल ऐसे ही है। और घरों में सुबह निकले थे दफातर के लिए वो रात तकरीबन 2 से 3 बजे तक जो है सड़कों पर फंसे रहे। आपकी असद ज़रा इस बात की तस्दीक कीजिएगा कि फ़ौज और रेंजर्स तो मौजूद थी, वो तो जाहिर सी बात है इनका तो माशाल्लाह से मुकाबला जब ये आ जाते तो इसका मतलब ये मामला जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। साथ पुलिस भी आपकी थी, इसके साथ साथ जो इमदादी इदारे हैं रेस्क्यू के वो टीमें तो मौजूद थी, लेकिन साथ ईदी, छिपा, फिक्स इट और इस तरह की जो रिफाई तंजीमें हैं वो भी मैदान में थी। और ये भी पता चला है कि लोग पेट्रोल के कनस्तर ले के खड़े हुए थे कि जो गाड़ियाँ बंद हो गई, क्योंकि जाहिर है 5-5, 6-6 घंटे से जो गाड़ियाँ पानी में फंसी और स्टार्ट हैं, जो आगे बढ़ने की कोशिश करें उनका पेट्रोल तो ख़त्म हो जाता होगा, तो उनको पेट्रोल भी डलवाया जा रहा था, खाने पीने की चीज़ें भी दी जाए, कुछ इस तरह की इतलात भी हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मुख्तलिफ शराएं ऐसी थी जहाँ पर लोग 6-6 घंटे तक, 4-4 घंटे तक फंसे रहे, गाड़ियाँ स्टार्ट रहीं। और इस दौरान कई गाड़ियाँ ऐसी थी जिनका या तो पेट्रोल खत्म हो गया या फिर गाड़ियाँ बंद हो गई, खराब हो गई, पानी जाने से खराब हो गई। यही सूरत हाल थी और काफी परेशानी का सामना रहा। कल पब्लिक को, आवाम को बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ा, क्योंकि कराची में जो है ऐसा मौका जब भी बारिश इस तरह की होती है तो कराची वालों के लिए जो है वो अब्र रहमत जो है वो रहमत बन जाती है। तो ये वही सूरत हाल है, क्योंकि कराची में जब भी हालांकि महकमा मौसमात की जानिब से अलर्ट तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन हुकूमती सतह पर जो है इक़दामात नजर में अमली तौर पर नजर नहीं आते।
اور اس کے ساتھ اچھا جو ہے یہ مجھے ایک اور بتائیے گا، آپ کا ایم اے جناح روڈ ہو گیا، شارع فیصل ہو گئی، یونیورسٹی روڈ ہو گیا یا چندری گڑھ روڈ ہو گیا، یہ تو مین شاہراہیں ہیں، یہاں پہ تو پھر بھی نکلنا آسان، جانا آسان، چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں پانی کھڑا ہونے کے باوجود. لیکن جو آپ کے لانڈھی ہے، کرنگی ہے، رنچھوڑ لائن ہے، گرو مندر ہے، لالو کھیت ہے، ملیر ہے، قائد آباد ہے، گلشن حدید، یہ سارے وہ علاقے ہیں جو پرانے ہیں اور کافی جس کو کہا جاتا ہے نا نشیبی علاقے ہیں. یہاں پہ تو صورتحال اور بھی زیادہ خراب ہوگی اگر مین شاہراہوں پہ اتنا یعنی 5-5 فٹ 4-4 فٹ پانی کھڑا ہے تو پھر یہ لوگ ان علاقوں میں تو میرے خیال میں وہ پتہ چلا کہ رابعہ گارڈن، رابعہ پائٹل، کچھ اس طرح کے کوئی اپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ پتہ چلا کہ لوگ گراؤنڈ فلور سے نکل کے فرسٹ فلور پہ چلے گئے یا اوپر چھتوں پہ چلے گئے کیونکہ نیچے ٹوٹل اے سی تک ان کے پانی آ گیا ہوا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو نشیبی علاقے ہیں یہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہر بار جو ہے پانی زیادہ مقدار میں آ جاتا ہے، گھروں میں داخل ہو جاتا ہے اور باقاعدہ لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑتی ہے، گھر خالی کرنا پڑتا ہے کیونکہ گھر پانی سے بھر جاتے ہیں. تو اسی طرح کی صورتحال مختلف علاقوں میں پیش آئی، جبکہ کراچی میں اس بار تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ شہری انتظامیہ اور سندھ گورنمنٹ کی جانب سے دعوے کیے جا رہے تھے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں باقاعدہ نئی سیوریج کی لائنیں بچھا دی گئی ہیں، نئے نالے بنائے گئے ہیں، نالوں کی صفائی کی گئی ہے اور اس طرح کے انتظامات کیے گئے. لیکن وہی صورتحال دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ کراچی میں جس طرح ہر بار بارشوں کے دوران شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس بار بھی جو ہے کراچی کو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. جبکہ ابھی مختلف علاقوں میں حادثات بھی پیش آئے، حادثات میں 9 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے. وہی حادثات ایسے بھی ہیں کچھ علاقے جہاں پر کرنٹ لگنے کے واقعات ہوئے، کہیں دیوار گرنے کے واقعات ہوئے. تو یہ افسوسناک حادثات بھی ہوئے. جبکہ جو ریسکیو کی ٹیمیں تھیں جس میں آپ لگا لیں شفا رضاکار تھے، ای بی کے رضاکار تھے، ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا رہا. جہاں جن علاقوں سے جو ہے حادثات کی خبر آتی تھی، جہاں یہ رضاکار پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، وہاں جو ہے پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہو جاتا تھا کیونکہ سڑکیں پانی سے بھری ہوئی تھی یا ٹریفک جام تھا. تو ان رضاکاروں کو بھی پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا تھا. اگر پہنچتے تھے تو پھر واپس آنے میں مشکلات تو مریضوں کو یہ تو ابھی شکر ہوا، یہ تو اسد ابھی شکر ہوا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے معاملات کو بھانپتے ہوئے آج چھٹی کا اعلان کر دیا، عام تعطیل دے دی کراچی میں. ورنہ تو لوگ اس بات میں پریشان ہوتے ہیں کہ بچوں کو اسکول بھیجیں، خود مقصد یہ ہے کہ آفیسز جائیں، کیسے کام کاج پہ جائیں اگر یہ چھٹی کا اعلان نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں یہ بڑا احسن اقدام ہے. بالکل سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے یہ ایک اچھا فیصلہ کیا گیا ہے کہ کراچی میں آج عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے کیونکہ کراچی میں جو صورتحال تھی اور جو لوگ جس طرح پھنسے ہوئے تھے یا لوگ جس طرح پریشان تھے ویسے ہی وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا آج کے دن کام پر جانا، ڈیوٹی پر جانا یا کاروباری مراکز اپنا کھولنا. اور دوسری بات یہ کہ بچے بھی بہت پریشان تھے. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اور کراچی میں جو ہے آج ابھی دیکھ رہے ہیں ہم صبح سے کہیں جو ہے اتنی تیز بارش نہیں ہوئی لیکن محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 102 دن کراچی میں اس طرح سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. اگر مزید آج تیز بارشیں ہوتی ہیں تو آج کی مزید صورتحال جو ہے وہ بگڑ سکتی ہے. تو آپ یہ بتائیں، یہ تو شہر کی صورتحال ہوگی، سمندر کی کیا پوزیشن ہے؟ ماہی گیروں کو روکا گیا ہے کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر وہ لوگ بھی شکار کرنے نکل گئے تو کشتیاں ڈوبنے کا، کیونکہ سمندری طوفان بھی آنے کا، کیونکہ جب بارش ہو رہی ہے اتنی تو وہاں پہ تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں، اس سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. ماہی گیروں کی کیا پوزیشن ہے؟ ان کو روک دیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ موسم کے حوالے سے ماہی گیر بھی اپنے حساب سے چلتے ہیں کیونکہ ماہی گیروں کو پتہ ہوتا ہے جب باقی موسمیات کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا تھا اور ماہی گیروں کو بھی تمام کا جو ہے اس بات کا علم تھا اور ماہی گیر جو ہے وہ اس موسم میں ویسے ہی جو ہے جانے سے گریز کرتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی صورتحال جو ہے سامنے نہیں آئی کہ ماہی گیر جو ہے وہ اس موسم میں نکل گئے ہوں. دوسری جانب جو آج کا موسم ہے وہ جو ہے آج صبح سے ابھی تک بارش نہیں ہوئی لیکن محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کر رکھی ہے کہ آج اور کل جو ہے بارش ہونے